Hello students, this video is part second of the chapter pollution of air and water. So let's begin from the topic case study the Taj Mahal. Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal located in Agra has become a matter of concern. तो जो ताज महल है विच इज़ लोकेटेड इन आगरा वो मैटर ऑफ कंसर्न क्यों बना हुआ है बिकॉज ऑफ द change in color of the marble of the Taj Mahal, right? Which was pure white in color, but now it is slightly pale yellow in color. So, what is the reason behind it? What is the reason that causing change in color of the Taj Mahal? We will discuss in this topic. Experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble. एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि जो पॉल्यूटेंट्स है एयर में जितने भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं डिसकलरिंग ऑफ इट्स वाइट मार्बल. इट मीन्स जो वाइट मार्बल का कलर अब चेंज हो चुका है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विच इज़ pollutants present in air. So it is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, monuments and statues also get affected, right? Living organisms के अलावा buildings, monuments, statues ये सब भी अफेक्ट होते हैं एयर पॉल्यूशन से. तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट हम देख सकते हैं ताजमहल पे. जितनी भी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है इन एंड अराउंड आगरा, आगरा में और आगरा के बाहर लाइक मथुरा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं. रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं जो लार्ज अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करती हैं. किस टाइप के पॉल्यूटेंट्स? लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये जो गैसेस होती है ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट कर जाती है और उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है. तो ये जो एसिड है इनकी जो ड्रॉप्स जब रेन के साथ में गिरती है किसी भी मॉन्यूमेंट पे तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे. जो रेन होती है उसमें एसिड के कंटेंट प्रेजेंट हो जाते हैं एंड मेक द रेन एसिडिक. इसी को हम फिर एसिड रेन कहते हैं. और एसिड रेन कोरोड करती है मॉन्यूमेंट्स के मार्बल को. तो एसिड रेन मेन कॉज है जो डिस्कलरिंग हो रही है ताजमहल की उसके लिए. फिनोमिना, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर. सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जैसे कि soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. तो इसमें ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है मार्बल को येलोइंग करने के लिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने सेवरल स्टेप्स लिए हैं ताजमहल को सेव करने के लिए. इट हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स. क्या ऑर्डर दिया गया है कि इंडस्ट्रीज क्लीन फ्यूल यूज़ करें लाइक CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो ऑटोमोबाइल्स को भी स्विच किया गया है कि वो पेट्रोल और ये सब चीज़ें ना यूज़ करें. अगर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो अनलेडेड हो. कहाँ पे? उस जोन में जहाँ पे ताजमहल लोकेटेड है, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको हम समझते हैं. अब हमें पता है कि जो सन है उसकी रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आती है और अर्थ की सरफेस को वार्म करती है, राइट. सो अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय एंड अ पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस. तो जितनी भी रेडिएशन सन से आती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से. कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो जितना रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warm the earth. It means कुछ अमाउंट में जितनी भी रेडिएशन ट्रैप हुई है अर्थ के एटमॉस्फेयर ने जिन रेडिएशन को ट्रैप किया है वो क्या करती है? फिर वार्म करती है अर्थ को, राइट. तो अगर आपने ग्रीन हाउस देखा होगा नर्सरी में या कहीं और तो वहाँ पे भी क्या होता है? एक ग्रीन हाउस होता है जहाँ पे सन की हीट अलाउ होती है बट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट. इट मीन्स कि जो सन रेडिएशन है वो अंदर आ जाती है बट बाहर नहीं जा पाती.
जो ट्रैप्ड है हीट वो वार्म करती है ग्रीन हाउस को। तो इसी तरह से ट्रैपिंग होती है सन की रेडिएशन की बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसीलिए हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस के बिना, इट मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते अर्थ पे, बिकॉज अर्थ का वार्म होना बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जिस्टेंस के लिए, राइट। बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। क्यों लाइफ को थ्रेटन कर रही है? बिकॉज जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। लाइक CO2 इन द एयर इज वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। CO2 जो है इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है एयर का, और आपने CO2 के बारे में पढ़ा भी है, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। बट इफ़ देयर इज़ एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर, अगर CO2 की कंसनट्रेशन एयर में ज़्यादा हो जाए तो ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। On the one hand, CO2 is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. It means एक साइड में क्या हो रहा है, CO2 continuously release हो रही है human activities की वजह से, और दूसरी तरफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, इट मीन्स कि फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और लैंड को प्रिपेयर किया जा रहा है किस लिए, प्लॉटिंग के लिए, लोगों की रेजिडेंशियल एरियाज के लिए, राइट। So plants utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. प्लांट्स तो अपना काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए CO2 की ज़रूरत पड़ती है, तो वो CO2 लेते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड। डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं CO2 को बढ़ाने में, इसलिए CO2 ट्रैप करती है हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या होता है कि जो CO2 है उसका कंसनट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और CO2 ट्रैप तो कर लेती है हीट को लेकिन उसको एस्केप नहीं होने देती, और इसकी वजह से जो अर्थ का टोटल एटमॉस्फेयर है, जो उसका टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके साथ में दूसरी गैसेस होती है लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही। तो इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, किनको, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न है गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, मतलब गवर्नमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे। मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन अग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया है, एक अग्रीमेंट किया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। तो इस एग्रीमेंट का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। Now, Bujo is surprised to hear that an increase in the Earth's atmosphere, Earth's temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect. Now, you can imagine कि अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी राइज होता है अर्थ का, तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। पहेली ने क्या बताया कि उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, रिसेंटली दैट द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर हिमालयाज जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फ्लड आ सकती है, और जितना भी कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज हो सकते हैं, ह्यूज लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट कैन बी डन, हमें क्या करना चाहिए कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके, ग्रीन हाउस इफेक्ट को होने से रोक सके। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।